तो गुरुजी मंत्र जाप के क्या नियम हैं? मंत्र जाप कैसे करें पूजा पाठ में? इसके बारे में बता दीजिए थोड़ा-सा। मंत्र जाप के लिए विशेष नियम बताए गए हैं वैसे तो, हुँ, लेकिन नित्य नैमित्तिक जाप में जो करते हैं उसमें तो ज़्यादा सावधानी रखनी नहीं पड़ती, हुँ, लेकिन आसन का, खान पान का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। हुँ, मंत्र किस प्रकार का है इस बात का भी ज्ञान कर लेना चाहिए। वाचिक है, मानसिक है या उपांशु है। हुँ, मंत्र तीन प्रकार के होते हैं। अच्छा। तो ये किसी योग्य गुरु से ये मालूम कर लेना चाहिए हुँ, कि हम मंत्र जाप जो है वो कौन सा मंत्र है, किस प्रकार इसको करें, लय का और इस सबका शब्दों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हुँ, मंत्र के उच्चारण में शब्द स्पष्ट हों, हुँ, लय उसकी सही हो, हुँ, जिस प्रकार का मंत्र है उसी प्रकार से उसका जाप किया जाए। मंत्र के जाप के लिए सबसे पहले आसन हुँ, आसन ऊन का या कुशा का ही प्रयोग करें। अच्छा। यूँ तो अनेक मंत्रों के लिए अनेक प्रकार के आसन बताए हैं, हुँ, लेकिन आजकल सभी संभव नहीं होते, दूसरे उतना नहीं कर पाते, वो प्रश्न में होता है। वैसे नित्य नैमित्तिक जाप में ये सब नहीं होता। हुँ, इसके लिए सबसे पहले आसन है, आसन की शुद्धिकरण करें, आचमन करें, हुँ, भूत शुद्धि मंत्र करें। ठीक है। भूत शुद्धि मंत्र करने के बाद माला का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हुँ, माला लें, माला में एक बार जो माला की पूजा करें हुँ, उसे माथे से लगाएं, तीनों नेत्रों से लगाएं, उसके बाद तब जाप शुरू करें। अच्छा। लेकिन जाप में विशेष ध्यान रखें, माला दिखाई न दे, हुँ, माला दिखाई न दे, माला को बायां हाथ न लगे। माला को जो है वो तर्जनी उंगली और कनिष्ठ हुँ, ये ना लगे, केवल अंगूठे से और मध्यमा उंगली और अनामिका उंगली से ही हुँ, माला से जाप किया जाता है। अच्छा। माला मुख्य माध्यम है, क्योंकि बिना गिनती के किए हुए जाप निष्फल जाता है, अच्छा। उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं मिलता। हुँ, आजकल काउंटर चल गए हैं, लेकिन काउंटर का भी प्रभाव नहीं होता, हुँ, क्योंकि विभिन्न प्रकार के मंत्रों के लिए विभिन्न प्रकार की माला की आवश्यकता होती है। हुँ, माला 27 दाने, 54 दाने या 108 दाने की होनी चाहिए। हुँ, माला धरती पे भी नहीं रखी जानी चाहिए। अच्छा। तो नित्य जाप करने में तो पहले अपनी नित्य नैमित्तिक पूजा करना है, जो भी नित्य की पूजा करते हैं उसके हुँ, बाद में जाप करें। कुछ लोग पहले जाप कर लेते हैं, फिर पूजा में मन नहीं लगता है, हुँ, इसलिए पूजा के बाद में ही करें। अच्छा। हाँ, पुरस्चरण में यह है, अगर पुरस्चरण करते हैं हुँ, किसी भी मंत्र का, 1 लाख का, 1.25 लाख का या 24,000 का, जिस तरह से होता है पुरस्चरण, हुँ, तो उसमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। हुँ, उसमें फिर संकल्प लेना है कितना करते हैं, एक ही समय होना चाहिए, एक ही स्थान होना चाहिए, एक ही स्थान पर जाप करें, हुँ, एक ही समय पर जाप करें। और उसके लिए फिर जैसे शिव के मंत्र, शैव मंत्र हैं, शिव के मंत्र हैं, तो उसमें रुद्राक्ष की माला हुँ, या लाल चंदन की माला हुँ, से जाप करें। शक्ति के मंत्रों में रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला से जाप करें। हुँ, नारायण के मंत्रों में कमलगट्टा या तुलसी की माला से जाप करें। अच्छा। तो इस प्रकार से ये भैरव वगैरह, भैरव आदि जो देवता हैं, हुँ, इनकी माला काले हकीकी हो सकती है, हुँ, रुद्राक्षी हो सकती है। रुद्राक्ष पे सभी मंत्र चल जाते हैं। हुँ, अच्छा। तो इस प्रकार से माला का ध्यान रखें, जितना जाप करना है उतना जाप करने के बाद हुँ, जब उठें हुँ, तो आसन के नीचे जड़, फिर माला को जो है आंखों से लगाएं, माथे हुँ, से लगाएं हुँ, और नीचे जल डाल के तब हुँ, उठें। अच्छा। एक से अधिक अगर माला का जाप करना हो तो सुमेरु नहीं लांगा जाता। सुबे माला
सुबेर? सुमेरु जो ऊपर का मोती, अच्छा। सबसे ऊपर का मोती होता है वो सुमेरु कहलाता है। अच्छा, अच्छा। सुमेरु को नहीं लांघते हैं। हुँ, फिर माला को इन्हीं 3 उँगलियों से, इन्हीं दोनों उँगलियों से और अंगूठे से ही हुँ, घुमाया जाता है, हुँ, अंदर ही अंदर, बाहर हुँ, माला को नहीं निकाला जाता है। हुँ, अगर जल नहीं डालेंगे, हुँ, आसन के नीचे ऐसे ही उठ जाएंगे, हुँ, तो इंद्र को ये वरदान है, आधा फल इंद्र ले जाता है। हुँ, माला अगर दिखाई देगी और जाप करेंगे हुँ। तो उसका फल भूत प्रेत ले जाते हैं। अच्छा। इसलिए माला में विशेष ध्यान रखें। जाप करने में पहले हमारी जो वीडियो है, हुँ, पूजा कैसे करें, हुँ, उसमें आसन शुद्धि का, भूत शुद्धि मंत्र है। हुँ, उस लिंक ठीक। पे जाएं हुँ, और वो देख लें। हुँ। तो ये माला जो करनी है, ये मतलब जो नित्य हम पूजा करते हैं उसी में मतलब बीच का आपने बताया ना, जैसे हम जो नित्य पूजा करते हैं उसके दौरान ही? हाँ, जो नित्य पूजा करते हैं, बहुत लोग माला भी करते हैं, जैसे हाँ। नवार्ण की माला कर लेते हैं, हुँ, तो या और किसी दूसरी नारायण मंत्र की माला करते हैं, हुँ, ओम नमो नारायण मंत्र की या शिव हुँ, की माला करते हैं। हुँ, बहुत लोग जो है 1 या 2 मालाएँ करते हैं, हुँ, तो वो तो ऐसी साधारणतया कर सकते हैं, हुँ। जो अभी हमने बताया है उसी अनुसार। और बाकी अगर पुरस्चरण करना है, तो जितना करना है तो संकल्प लेना पड़ेगा। पुरुष चरण क्या होता है? पुरस्चरण जैसे 1 लाख का, सवा लाख का या 40,000 करने हैं हमें, अच्छा। तो उसमें बाँटे जाते हैं कितने दिन में करने हैं, हुँ, अपनी सुविधा अनुसार। हुँ, 1 माला, 2 माला, 10 माला रोज़ाना, जो हुँ, भी सुविधा अनुसार सुबह-शाम करेंगे ये करने। वो एक ही स्थान पर होकर होता है, हुँ, उसमें स्थान नहीं बदल सकते, समय नहीं बदल सकते। हुँ। उसमें फिर घट स्थापन करके, अच्छा। देवता को स्थापित करके हुँ, और देवता की पूजा करने के उपरांत हुँ। जाप शुरू किया जाता है। अच्छा। उसके बाद दशांश फिर हवन करना होता है, दशांश हवन, हुँ, दशांश तर्पण, उसका दशांश मार्जन हुँ, और दशांश ब्राह्मण भोजन। हुँ। तो ये करना चाहिए, पुरस्चरण में ये किया जाता है। अच्छा। तो जैसे हम नॉर्मल पूजा पाठ में और माला में क्या अंतर है? बिना गिनती के माला में इसीलिए माला से किया जाता है कि बिना गिनती के किया हुआ जाप हुँ। निष्फल जाता है, अच्छा। उसका अधिक फल नहीं मिलता। हुँ, इसलिए गिनती का सर्वश्रेष्ठ तरीका जो है वो माला है, हुँ, क्योंकि माला के भी प्रभाव होते हैं। हुँ, रुद्राक्ष के अलग प्रभाव हैं, चंदन के अलग प्रभाव हैं, हुँ, कमलगट्टे के अलग प्रभाव हैं, अलग अलग उसके लिए। हुँ, फिर उसमें पल्लव का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हुँ, जैसे पल्लव ये नमः स्वाहा, नमः स्वाहा, हुँ, हुम फट, हुँ, फट स्वाहा, हुँ, हुम फट स्वाहा। तो ये सब पल्लव हैं। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग पल्लव लगाए जाते हैं। उसकी हुँ, जानकारी किसी पुस्तक से या योग्य गुरु से ले लें। अब यहाँ हुँ, बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। हुँ। ठीक है। वैसे जो शाक्तिक मंत्र हैं, हुँ, जैसे नवार्ण मंत्र है, हुँ, ये सब इसमें नमा पल्लव नहीं लगाना चाहिए, हुँ। नहीं तो मंत्र जो है नपुंसक हो जाता है। अच्छा। हवन करने उपरांत ही नमक का प्रयोग करना चाहिए, जैसे नहीं, हवन करते हैं। हवन स्वाहा लगाया जाता है उसमें तो। बाकी और नारायण मंत्र हैं शांति, क्योंकि नमाज जो पल्लव है वो शांति प्रदायक है। हुँ, जो शांति प्रदायक मंत्र हैं, जो नाम जप के लिए होते हैं, उनमें नमा लगाया जाता है। हुँ, नमा लगा कर करें, नमः स्वाहा लगाया जैसे जाता है। ओम नमो नारायणाय नमः या ओम नमः शिवाय हुँ, या ओम गणेशाय नमः हुँ, या ओम हनुमते नमः। इस तरह से नाम जप के मंत्र जो हैं हुँ। उनमें, क्योंकि उसमें जो है शांति चाहते हैं और देवता के प्रति आदर भाव भी होता है। जैसे गुरुजी ये सप्तशती में जो हम पाठ करते हैं, जैसे देवी कवच है हम्म। या और भी पाठ है, तो मतलब डायरेक्टली ऐसे ही कर सकते हैं या कुछ उसके भी अलग नियम हैं? नहीं, विनियोग उसके जो है देवी कवच का ही है। पहले दुर्गा जी का, आप दुर्गा जी का स्मरण करें, दुर्गा जी की स्तुति करें। हुँ, इन 3 के लिए, कवच अलग के लिए तो केवल इनका विनियोग ही किया जाता है। हुँ, इनका हवन कभी नहीं होता है। हुँ। इनका केवल विनियोग किया जाता है। कवच का विनियोग करें, कवच का विनियोग करके कवच का पाठ विनियोग मतलब? शुरू करें। विनियोग उसमें लिखा होता है, अच्छा, हाथ अच्छा में जो जल लेकर, हाँ, हाँ, हाँ। हाथ में जल लेकर विनियोग पढ़ें। विनियोग पढ़ के जब हुँ, विनियोग हो जाए, जैसे हुँ। ओम चंडी कवचस्य वाला हाँ, हाँ, जो हाँ। विनियोग हुँ, है, लिखा हुँ। पुस्तक में लिखा है, हुँ, हुँ, हुँ। तो उसमें हाथ जल नीचे छोड़ दें जहाँ विनियोग का शब्द आता है। अच्छा। पक्का फर्श है तो एक कटोरी रख लें, उसमें छोड़ दें, फिर बाद में पौधों में या किसी उसमें छोड़ दें। हुँ, इसी तरह से अरला का हुँ, विनियोग है। हुँ, विनियोग करने के बाद तब करें,
इसी प्रकार कीलक का विनियोग है, कीलक का तब विनियोग करके जब वो तब इसका करें। पाठ के अंत में जो आता है वो आता है नहीं, वो नहीं जो इति संपूर्ण का जो आता है, इति संपूर्ण दिव्य कभी कवचम नहीं कहना चाहिए, संपूर्णम। कवचम संपूर्णम ये शब्द कभी नहीं बोलने चाहिए। हाँ, इति शब्द कभी नहीं बोलना चाहिए किसी भी पाठ के, अच्छा, किसी पाठ के अंत में इति शब्द ना बोलें, तो उसमें लिखा क्यों है फिर? समाप्त भी ना बोलें। वो तो उन्होंने यहाँ दिखाया है, वो तो इशारा देते हैं कि ये किताब में यहीं तक ये है, अच्छा, इसलिए। लेकिन ये बोला नहीं जाता है, बोलना नहीं चाहिए। जैसे गुरुजी आप बताते हैं कि हम अगर पाठ कर रहे हैं तो केवल ओम शब्द बोल सकते हैं या हरिओम तत्सत बोल सकते हैं। सप्तशती में आप बताते हैं गुरुजी की बताते हैं कि आप पाठ कर रहे हैं, कोई सप्तशती पाठ करना जा रहे हैं हम, तो उसके लिए उसका विनियोग का विधान तरीका अलग होता है और पाठ का विनियोग अलग तरीका अलग होता है कहने का। हाँ, तो सप्तशती में एक जगह आता है पाठे विनियोगा, सप्तशती पाठांगत्वेन विनियोगा। तो अगर पूरी सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो ये शब्द बोले, अच्छा, नहीं तो मम अभीष्ट सिद्ध्यर्थे विनियोगा बोले। अच्छा, हाँ। अगर सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तभी बोलें। अगर हम केवल मात्र कवच अगला कीलक पढ़ रहे हैं हाँ। तो मम अभीष्ट सिद्ध्यर्थ मम अभीष्ट सिद्ध्यर्थे विनियोगा। विनियोगा। और अगर हम सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो पाठांगत्वेन सप्तशती हाँ। पाठांगत्वेन जपे विनियोगा। ये